सो हेलो 4.3 के सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो लेटेस्ट पॉलिसीज आई है गूगल प्ले स्टोर में, उससे बहुत सारे लोगों को रिफंड करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली जो नई पॉलिसीज आए उसके बाद चीज़ें चेंज हुई है रिफंड के रिगार्डिंग। पहले आप कितने भी रिफंड रिक्वेस्ट एक जीमेल आईडी से निकाल सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में जो है चीज़ें चेंज हो गई है। वो सारा कुछ डिटेल जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरीके से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे भी जो है गूगल प्ले स्टोर से अगर कुछ परचेज कर लेते हो बाय मिस्टेकली, या फिर कुछ ऐसा परचेज कर लेते हो जो आपको लिटरली पसंद नहीं आता, उस केस में किस तरीके से उन सभी चीज़ों को रिफंड ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट या फिर जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन करा है। तो कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर देना। बाकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस तरीके से अभी के टाइम में जो पॉलिसीज चेंज हुई है उसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से गूगल प्ले स्टोर में अपने किसी भी परचेज का रिफंड ले सकते हो। सो गाइस, पहले के मुकाबले गूगल प्ले स्टोर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा जिसके बाद जो है जाके रिफ़ंड ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल में जाऊँ और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक में जाऊँ, तो यहाँ पे पहले क्या होता था गाइस कि हम अब एक जीमेल आईडी से पर्टिकुलरली कितने भी रिफ़ंड ले सकते थे। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, आप में से बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम एक जीमेल आईडी से पर्टिकुलरली कितने रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि ये पॉलिसीज थी नहीं, लेकिन अभी जो एक समझ लो नई है, उससे जो भी चीज़ें चेंज हुई है गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज में, तो अब उन सभी चीज़ों को भी आपको चेंज करना होगा। लाइक पहले आप ये क्वेश्चन पूछते थे तो मैं बोल देता था हाँ, आप जितने भी रिफंड ले सकते हो एक ही ईमेल आईडी से, उसमें कोई इशू नहीं होती। और उस टाइम जो आपको ऑब्वियसली जितने भी रिफंड आप निकालते थे उसमें से मैक्सिमम रिफंड मिल भी जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है कि अगर आप पर्टिकुलरली एक जीमेल आईडी से अगर आप बहुत ज़्यादा रिफंड लेते हो या फिर रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो, तो आपको जीमेल आईडी अपनी चेंज करनी होगी, ठीक है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिफंड चाहिए होगा, किसी भी परचेज़ का आप रिफंड लेना चाहते हो, तो अगर अभी के टाइम में आप रिफंड लोगे तो आपको एक नया जीमेल आईडी हमेशा जो है क्रिएट करना होगा। एक जीमेल आईडी से मैं बताऊं तो ऑन एवरेज 5 to 7 रिफंड जो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे 5 या 7 रिफंड्स लेते हो आप, उसके बाद जाके जो है आपको जीमेल आईडी चेंज करनी है। अगर आप फ्रीक्वेंटली जो है रिफंड रिक्वेस्ट डालते रहते हो, अगर आप तो ऐसा है कि आप कभी कभार जो है अपने कुछ परचेज बाय मिस्टेक भी कर लिया, या फिर कोई परचेज आपने ऐसा कर लिया है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस केस में जो है आप एक जीमेल आईडी से ले सकते हो, क्योंकि उस केस में हम जो है कुछ परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। आपको जीमेल आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप बीजीएमआई में यूसी परचेज करो या फिर डायमंड्स परचेज करो और आप उसको बार बार जो है रिफंड रिक्वेस्ट में डाल रहे हो हर परचेज को, तो उस केस में आपको यही करना है। मैंने आपको लिमिट बता दिया है, 5 to 7 रिफंड्स जो है रिक्वेस्ट जैसे अप्रूव होते हैं आपके, तुरंत आपको नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है, और क्रिएट करने के बाद जो है अगेन उस जीमेल आईडी से आपको परचेज़ करना है। अगर आप एक ही जीमेल आईडी से परचेज़ करते रहोगे और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे अगेन जो है रिफंड रिक्वेस्ट अगेन जो है कंटिन्यूसली रिजेक्ट होता रहेगा आपका, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कंटिन्यूसली रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। 5 to 7 रिफंड रिक्वेस्ट जैसे ही आपके अप्रूव होते हैं। अब यहाँ पे रिफंड्स के रिगार्डिंग जो है दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, रिफंड रिक्वेस्ट डालना कैसे आपको, ठीक। क्योंकि देखो अब क्या हो गया है, अगर आप कोई भी परचेज़ करते हो, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप रिफंड फ्रिक्वेंटली देते हो, तो अगर आप कोई भी परचेज़ करते हो तो 24 आवर्स से पहले जो आपको रिफंड रिक्वेस्ट नहीं डालना, ये तो बात पता है आपको। लेकिन अगर आपका 48 आवर्स के बाद अगर आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ से गूगल प्ले स्टोर के जो एप्लीकेशन रहता है, यहाँ से आपको रिफंड रिक्वेस्ट नहीं डालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डालोगे तो आपको फिर जो है अगेन यहाँ पे इस तरीके का परचेज नॉट फाउंड, इस तरीके का जो है एरर आपको देखने को मिलेगा, और आप यहाँ से रिफंड ले नहीं पाओगे, या फिर इस केस में बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला 24 आवर्स के बाद ही आपको रिफंड रिक्वेस्ट डालना है, मतलब एक दिन के बाद जो है रिफंड रिक्वेस्ट डालना है। और यहाँ से अगर आप रिफंड रिक्वेस्ट डालो तभी डालना है जब आप 48 आवर्स से पहले कर लेते हो, मतलब एक दिन के तुरंत बाद जो है दूसरे दिन आपको रिफंड रिक्वेस्ट डालना है, अगर आप यहाँ से रिफंड रिक्वेस्ट डालना चाहते हो। अदरवाइज मान लो तुम्हारा कोई भी परचेज है जो कि 48 आवर्स मतलब 2 दिन के पार चला गया और आप उसका रिफंड लेना चाहते हो, तो उसके इसमें आपको क्या करना है, क्रोम के थ्रू जो है रिफंड रिक्वेस्ट डालना होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वेबसाइट जो गूगल प्ले स्टोर का वेबसाइट होता है, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू नहीं, वेबसाइट के थ्रू जो है रिफंड रिक्वेस्ट डालना होगा। अब आप बोलोगे वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि अभी मैं बताने जाऊँगा तो वो वीडियो ही पर्टिकुलरली 8 से 9 मिनट का प्रोसेस है, तो मैं बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट से किस तरीके से रिफंड रिक्वेस्ट डालते हैं तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, जिससे जो आपको हेल्प मिल जाएगी। और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, उसमें कोई भी ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप आसानी से रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और दूसरा यहाँ पे आपको जो ये परचेज नॉट फाउंड का एरर शो हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एरर शो नहीं होगा। वहाँ पे आपके जितने भी परचेजेस आपने उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से करे होंगे, चाहे जितने भी पुराने हो, वो सारा कुछ शो हो जाएगा। वहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में उसको रिफंड रिक्वेस्ट में आप मतलब डाल सकते हो। और उसमें जैसे मैंने बोला 48 आवर्स के बाद जब भी रिफंड रिक्वेस्ट डालो तो वहीं से डालना। उससे क्या होगा कि आपके रिफंड अप्रूवल के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और यहाँ से बाई चांस आपने रिफंड रिक्वेस्ट डाल भी दिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादातर केसेस में वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना, 48 आवर्स के बाद जब भी रिफंड रिक्वेस्ट डालो तो वेबसाइट के थ्रू ही डालना, अदरवाइज यहाँ से डालोगे तो आपको यही सेम एरर जो है शो होगा, जो कि है परचेज नॉट फाउंड। अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कितनी जल्दी जो है रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो देखो, अब तो मैंने बोला आपको कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक जीमेल आईडी से आप ऐसा नहीं है कि जितने भी रिफंड आप चाहो उतना ले सकते हो पहले की तरह, तो अभी चीज़ें चेंज हो गई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा आप मतलब गैप के थ्रू जो है रिफंड रिक्वेस्ट आपको डालना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक रिफंड रिक्वेस्ट अभी डाला है तो जस्ट दूसरा या फिर एक ही दिन में 3-4 रिफंड रिक्वेस्ट डाल दिए। उससे क्या होगा कि आपका तो रिजेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी भी एक ऐसा कैटेगरी में चला जाएगा जिसमें आप कोई भी रिफंड रिक्वेस्ट डालो तो तुरंत विदिन 10 to 15 मिनट जो है वो रिजेक्ट चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक स्पैम कैटेगरी में चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको एक हफ्ते के अंदर जो है मैक्सिमम 2 रिफंड रिक्वेस्ट ही डालने हैं, और वो भी एक 2 या 3 दिन के गैप के बाद। मतलब एक दिन आपने एक रिफंड रिक्वेस्ट डाला तो उसका वेट करो, 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई शो हो जाएगा। ऐसे तो इंस्टेंटली हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जब अप्रूवल होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो सेकंड रिफंड रिक्वेस्ट डालो उसको, अगर आप चाहो तो उसी को डाल सकते हो रीज़न चेंज करके। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में 3-4 या फिर एक वीक में 5-6 रिफंड रिक्वेस्ट आप डाल रहे हो। तो ये एक तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म में रिफंड ले सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल किसी परचेज का रिफंड लेते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली रिफंड रिक्वेस्ट नहीं डालते, तो उस केस में आपको कोई इशू नहीं होने वाली। आप एक ईमेल आईडी से मस्त रिफंड रिक्वेस्ट डालो, क्योंकि आप तो हमेशा डालते ही हो, तो उससे आपको जो है अप्रूवल भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और इन फ्यूचर भी आपको जो है रिफंड मिलते रहेंगे। अब रिफंड आता कहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ से आपने पेमेंट करा है, मोस्ट प्रोबेबली बैंक अकाउंट से। अगर आप गूगल पे से भी करते हो, पेटीएम से भी करते हो, तो वो एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो जिस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटा होगा पेमेंट करने टाइम, वहीं पर सेम जगह पर जो है आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। विदिन मैक्सिमम 7 डेज़ का टाइम लगता है, उसके पार नहीं जाता है। तो वहाँ से जो है आप रिसीव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी होता है कि हमारा अप्रूव तो हो गया लेकिन रिफंड अब मतलब पैसा बैंक अकाउंट में आया नहीं। तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जो कि अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स करना होगा कि हमें वीडियो चाहिए, तो आगे चल के जो इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं बता दूंगा अप्रूवल के बाद बाई चांस किसी केस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, तो उस केस में आपको क्या करना रहता है। अगर आपका अप्रूव हो गया लेकिन पेमेंट आया नहीं है, मतलब अप्रूवल का मेल आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो उस केस में आपको क्या करना रहता है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करे, आई होप वो सारे कुछ जो है हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग जो इशूज़ हो तो वो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और डेफिनेटली कोशिश करता हूँ आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करने की। और अगर किसी भी कमेंट पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूँ जिससे जो आप सभी को हेल्प हो सके। तो चलो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। अब मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।